Shit, I was looking forward to that. जाने जान. मैंने 20 मिनट की देखी, कैसी You didn't? No? अनबेरेबल, 20 मिनट की. Oh man. और मतलब आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू, ना बड़ा मज़ा आता है कि अपनी लैंग्वेज में फिल्म जब आती है ना देखने का, कि अरे यार कोई देखेंगे. अनबेरेबल 50 मिनट्स. देखिए कौन से? जाने जान. हाँ वही मैंने मतलब ट्वीट भी किया था, हैं कि जिस लेवल की थी कहानी. हाँ क्योंकि मैं पढ़ी है. हाँ नहीं, क्या बात कर रहे हो? हाँ बहुत सिंपल. मतलब वो खुद ही उस लायक नहीं है. मतलब सुजोयदा तो लेयर्ड और ट्विस्ट, सरप्राइजेस नहीं है. बट तो सब लिखा हुआ है बुक में चेपू ना. अब पता नहीं, या तो वो फिर एडाप्टेशन अच्छा, के उसमें- बस की बात नहीं है. एडाप्टेशन की बात. वी आर गुड. गुड टू गो. किधर गया भाई? ये ठीक है. मैं पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कैसे बैठूं. इस तरफ थोड़ा करके बैठो. हाँ मुझे अजीब लगता है, मैं ऐसे थोड़ा बेटर लगता है. नो इशू. चलेगा. नमस्कार, मैं हूं अमित कर्ण. आप सब देखना शुरू कर चुके हैं दैनिक भास्कर, और आज हमारे साथ इस खास बातचीत में खुफिया के खासम खास लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी और अपने करियर के बारे में कुछ भी खुफिया नहीं रखने वाले हैं. आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है, विशाल, वामिका और अली. थैंक यू. थैंक यू. विशाल सर, आपके फिल्मों के जो मतलब फीमेल कैरेक्टर्स होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, भंसाली सर के भी होते हैं. एक डिफरेंस आप क्या महसूस करते हैं? मेरे और भंसाली के कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स आई थिंक उनके थोड़े लाउड होते हैं, मेरे सटल होते हैं. उनके वो काफ़ी उनका जो स्टाइल है, जितना मैंने देखा है, उनके बहुत खुल के बोलने वाले कैरेक्टर्स होते हैं. मेरे अंदर सटल कैरेक्टर्स होते हैं. ये डिफरेंस मुझे लगता है. और खुफिया जब प्लान कर रहे थे आप, ठीक है, तो ऑब्वियसली मतलब जैक रायन से लेकर अलग अलग तरीके के मतलब एस्पियोनाज आ चुके हैं. तो क्या था कि इसे मतलब कैसे रखा जाए जो मतलब ग्लोबल टच या ग्लोबल लगे ये? आई थिंक जितना जितना लोकल आप इसे करेंगे उतना ही ग्लोबल होगा. वो जितना रूटेड रहेगा, जितनी कहानी हमारी अपनी मिट्टी की होगी और उसमें अपना हमारा नज़र आएगा. और ये जॉनर क्या है, क्योंकि इसमें जॉनर में यहाँ पे बहुत कम काम हुआ है, और हमारे जो रेफरेंसेस हैं वो सारे बाहर की हॉलीवुड की फिल्मों के हैं या यूरोपियन फिल्म्स के हैं. तो मेरी स्ट्रगल ये थी कि कैसे अपना हम लोग कलर दे पाएँ. जैसे आप तब्बू का कॉस्ट्यूम्स लीजिए, जब शुरू में हमारी इंस्टिंक्ट ने, हमने पहले जब उनका वो किया, लुक टेस्ट किया, तो उसमें हमने वही उन्हें जीन्स और लॉन्ग कोट और ट्रेंच कोट वो सब दिए. तब देखा तो लगा कि ये तो लग रहा है कि कोई हॉलीवुड की फिल्म से उठ के है, तो हमने उन्हें सलवार कुर्ते दिए. तो टू सी आर स्पाई इन्हें सलवार कुर्ता उसका इतना ज़्यादा अच्छा. तो इन सब चीज़ों से कि ये कॉपी नहीं लगना चाहिए, हमारा अपना ओरिजिनल एक्सप्रेशन लगना चाहिए. वामिका ने इकट्ठे ही सारे ऑडिशन दे दिए थे या फिर या फिर अलग अलग दिए? ये सबसे पहला था. नहीं, एक्चुअली ये दूसरा था. दूसरा था. पर उसके बाद पहला देने की भी जरूरत नहीं पहला पड़ी. भी नेटफ्लिक्स के लिए ही था. वो हो नहीं पाया, तो मुझे था कि मैं पता नहीं कब काम करूंगी, बट देन दिस केम एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि इनके साथ काम करने का मौका मिला. या इंटरेस्टिंग कुछ अपने एंड से किया आपने इसके लिए, कैरेक्टर के लिए, कैरेक्टर प्रेप के लिए? एक्चुअली पहली बार मैं काम कर रही थी विशाल सर के साथ, तो क्या हुआ? क्या इंटरेस्टिंग किया. अच्छा. मुझे ये सब बातें नहीं याद रहती जैसे क्या याद कह रहे थे? कि अच्छा हाँ ठीक है, पीछे रख दीजिए. क्या किया था? हाँ बताओ मैंने क्या किया इंटरेस्टिंग इस कैरेक्टर के लिए. एक्टिंग की. एक्टिंग क्या इंटरेस्टिंग किया? मेरे पास बेस्ट आंसर है, बताती हूँ. ये देखो, मुझे कुछ इंटरेस्टिंग करने की एक जरूरत मिनट है. अभी. गो. अभी रेडी? नहीं अभी नहीं. ये डाल दिए एक डाला. ओके. इस पे नेटफ्लिक्स नहीं लिखा है भैया. शक्कर पे तो नहीं लिखा है नेटफ्लिक्स. गुरु गड़बड़ हो जाएगी.
we're just taking a moment. No, today is the 22nd, that's why. Just give us a moment. या जी भूमिका जी, को आप कुछ कह रही थी। देखिए मुझे कुछ इंटरेस्टिंग करने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं क्योंकि कैरेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग था ऑलरेडी ऑन पेपर एंड ऊपर से हमारे साथ डायरेक्टर थे विशाल सर, तो स्ट्रेस वैसे ही बहुत कम हो गया था। मैंने इस तरह की जर्नी वाला कैरेक्टर आज तक प्ले नहीं किया है जिसकी लाइफ में इतना कुछ हो रहा है एंड शी इज़ गोइंग थ्रू सो मच। तो मैं उसमें जस्ट इट्स ऑलरेडी अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। मैंने ट्राई किया कि जो लिखा है उसको जस्टिफाई कर लूँ, बस उतना कर लूँ एंड या। अली के क्या सवाल थे मतलब विशाल सर से? पता नहीं, मुझे कभी कभी लगता था मैं ज़्यादा अनोइंग तो नहीं हो रहा हूँ, मैं हर चीज़ पे कुछ ना कुछ पूछता रहता था, बट जैसे एक आध एग्जाम्पल अगर याद आ रहा हो तो। नहीं, जैसे मतलब अब वो ऐसा ग्रे जोन है कि Back and आई हैड forth टू कर। कॉन्स्टेंटली मुझे जस्टिफाई करना था मेरा हर एक एक्शन, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे मैं खुद आइडेंटिफाई नहीं करता हूँ, तो मुझे उसमें दिक्कत हो रही थी। फ्लैशीपना जो एक उस किरदार में है, जिस बैकग्राउंड से वो आता है, वो बिल्कुल कुछ मैच नहीं हो रहा है, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द थिंग्स इज डूइंग। बट ये सब कैरेक्टर रिलेटेड क्वेश्चंस थे। बाकी क्वेश्चंस थे कि सर आप कहानियाँ सुनाइए पुरानी अपनी। कोई एक ऐसा मजेदार मिला हो? बहुत हैं यार, वो सर से पूछिए, वो आपको बताएंगे। सर से तो सुनते हाँ। रहे डेफिनेटली। और सर आपका मतलब अपने हीरो के दाढ़ी के प्रति प्रेम की क्या वजह है? मकबूल भी आपने इसलिए दाढ़ी के मतलब चक्कर में ही था कि भाई हमारा हीरो ऐसा हो, हैदर में भी है दाढ़ी के साथ है वो, इतने खूबसूरत अली को भी आपने फिर वो दाढ़ी सामने खड़े होके ट्रिमर चलवाया उन्होंने, बजर यूं। हाँ मतलब कोई ऐसी खास या नहीं? नहीं ऐसी कोई ख़ास वजह नहीं है, बट इसमें तो खुफिया के कॉन्टेक्स्ट में तो ये है कि जो टाइम ट्रांजिशन हमें देखना था, हाँ, और एक उसमें उस कैरेक्टर में जो कि इतना फ्लैम्बॉयंट हुआ करता था कि जो कि मतलब इतना स्वाव था इसके अंदर, तो उसकी क्या हालत हो गई है वहाँ पहुँच के। और उसमें आप अली की बॉडी लैंग्वेज भी देखिए, बहुत खूबसूरत उसने एज एन एक्टर उसने बॉडी लैंग्वेज, तो फिज़िकल तो हुआ ही है कि जो दाढ़ी रखी है, बाल काट दिए हैं और टोपी लगा के जैसा चश्मा चूज़ किया, वो लगता है सडनली कि सीधा अमिताभ बच्चन से अमोल पालेकर सामने आ गए इतना। और आप फर्स्ट टाइम जब हम अली को देखते हैं सही। आफ्टर 6 months और 1 year, ही इज अ चेंज, ही लुक्स लाइक अ कम्प्लीटली चेंज पर्सन। अली के लिए कितना आसान या मुश्किल था इसलिए कि उन्होंने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स भी प्ले किए हैं, मतलब गुड्डू मतलब किया हाँ, है। बट वो हर फिल्म के साथ बदलता है। मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल न्यू था, कॉन्स्टेंटली चीज़ें सीख रहे थे हम लोग, और ये कैरेक्टर भी इवॉल्व हो रहा था। तो या एंड सर क्या है ना कि उनका डायरेक्शन बड़ा यूनिक रहता है। तो वो कोलैबोरेशन इज़ अ वेरी वेरी फ्रूटफुल कोलैबोरेशन। मज़ा आता है क्योंकि मुझे पता नहीं है आगे क्या आ रहा है। सीन लिखा हुआ है, हमें पता है सीन में डायलॉग्स क्या है, हमें पता है सेटिंग क्या है, सब पता है, लेकिन फाइनल जब हम पहुंचते हैं तो बोथ ऑफ अस आई थिंक दोनों के सीन्स में कितनी दफ़ा हुआ है कि स्टार्ट कहीं से हुआ है कहीं और ही पहुंच गया। सही चैलेंजिंग इनके ना सीन्स को किसी भी फीलिंग को जो बताना चाहे, जैसे सब लिखा हुआ है कि ये डायलॉग है, ये है, हमें मतलब भी पता है, लेकिन उस मतलब को कैसे दिखाना है इनका तरीका बहुत अलग हो जाता है। कि देन आई थिंक स्पेशली जो हमारा सीन है जिसपे वो बाथरूम के बाहर जो हम दोनों, तो उसमें इनके जैसे इनपुट्स आए थे, आई वाज जस्ट जो इन्होंने मुझे एडवाइस किया था, उस वक्त गाइड किया था, आई वाज दैट्स हाउ हम सब कहते हैं क्या सीखा आपने इनके साथ काम करके। तो आई थिंक हिज पर्सपेक्टिव इज रियली ब्यूटीफुल एंड यूनिक। और कुछ सवाल जो मतलब अम्मा के हैं, वो कैरेक्टर जो मतलब इनके कैरेक्टर की माँ का रोल,
अम्मा ही शायद अम्मा ही पुकारते हैं, ठीक है। तो वो स्ट्रीट स्मार्ट भी है, हाँ थोड़ी ग्रे भी है। अम्मा ही है, अम्मा ही है। सबकी अम्मा है वो। वो कैसे आया था कि मतलब मुझे वैसा ही रखना है अम्मा? वो स्क्रिप्ट में ही था एक्चुअली। मेरा फेवरेट कैरेक्टर वो था स्क्रिप्ट में। हम सबका मुझे उसको लिखने में भी इतना मज़ा आया था, और उसकी जब कास्टिंग का टाइम आया, और मुझे जब से मैंने लिखा था, मुझे नवनेंद्र बहल जी मेरे दिमाग में थी। नवनेंद्र जी ने जब हम माचिस की तो उसमें टबू की मदर का रोल किया था, तो मैं नवनेंद्र जी को तब से जानता था। तो मैं जब वो सीन्स लिखता था तो मुझे नवनेंद्र जी याद आती थी। तो जब इतने सालों बाद जब उन्हें कांटेक्ट किया तो ऑब्वियसली नवनेंद्र जी की एज भी काफ़ी हो गई थी, तो सब लोगों को डर था कि ये कैसे करेंगी, ये तो पिस्तौल ही नहीं पकड़ पाएंगी अगर पिस्तौल पकड़ने का सीन है तो। पर उन्होंने इतना, उनकी क्या एनर्जी थी, वो जब कैमरा ऑन होता था शी यूज्ड टू बी फायर, और कैमरा बंद हुआ वैसे ही हो जाती थी, अरे मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, बैठा दो, और उसके बाद एकदम 75 प्लस के होंगे। हाँ दौड़ती थी कैमरे के सामने वो। वो वाले रोल को अगर मतलब याद कर सके वहाँ पर, वो सीन को, सॉरी, जब वहाँ पे फायरिंग होती है आपके कैरेक्टर पे, वो मतलब वन टेक ही मतलब हो गया था या क्या थी प्रिपरेशन? नहीं, लगे थे काफी टेक्स लगे 2 थे। दिन में किया था। 2 दिन में किया था हमने, या डेफिनेटली। वो थोड़ा अतरंगी नहीं लगा था कैरेक्टर, या वो ऑर्गेनिक लगा था आप दोनों को, मतलब वैसे ऑडियंस के क्या, तौर कौन सा? पे? वो scene? अम्मा का नहीं, character? अम्मा का कैरेक्टर। नहीं उसलिए तो इतना पसंद है। पहले सुनने में थोड़ा लगा कि यार अरे, हाँ लेकिन नहीं, बड़ा मजेदार है वो तो, And मतलब you know, बिल्कुल it's ही also the way she did it. Yeah, the way it has been played, you know. Yeah. Yeah. Oh, बहुत- she हाँ। made it so much fun. Yeah. She's amazing. डेफिनेटली। Yeah. और अब अगेन मतलब लोग जो सिनेमा घर आ रहे हैं, जी। और सोशल मीडिया पे चर्चा भी रही काफ़ी कि नहीं, खुफिया को सिनेमा घरों में पहले लाइए। तो मतलब क्या था मन में कि नहीं, मतलब वो क्लियर ही था कि यार इसको तो हम नहीं, क्लियर क्या, बना ही नेटफ्लिक्स के लिए रहे थे, तो उसमें क्लियर, क्योंकि थिएटर के लिए कोई उस वक्त पैसा नहीं दे रहा था इतना जितना पैसा इस फिल्म को बनने के लिए चाहिए था। तो नेटफ्लिक्स के अंदर वो विजन था कि उन्होंने देखा कि ये इस फिल्म के अंदर तो बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, और उन्होंने उतना पैसा दिया। बट आई विश कि किसी दिन जैसे नेटफ्लिक्स अमेरिका में सेलेक्टिव थिएट्रिकल रिलीज़ करता है, बिल्कुल ऑस्कर के लिए करता है, वैसे आई होप कि किसी दिन यहाँ भी शुरू करें यहाँ। सो कुछ सेलेक्टिव फिल्म्स जो कि थिएटर में जा सकें, फिर नेटफ्लिक्स पे आएं। डेफिनेटली। आप दोनों से हैं कि मतलब विशाल सर की फिल्मों से कौन सी ऐसी फिल्म या कौन सा ऐसा किरदार हाइपोथेटिकली निभाने को मौका मिले या मिलता तो? सात खून माफ। Obviously Priyanka's character. और अनु कपूर's character. But then the other person should be Priyanka if I'm playing Anu Kapoor. Just clarifying that. अली आप? मुझे आई कांट आंसर दैट, क्योंकि वो सारे जो फेवरेट रोल्स हैं वो इरफान भाई ने किए हैं, और उनको मैं आई डोंट थिंक एनीबॉडी कैन रिप्लेस हिम, बट या यू नो। I think even कमीने। हाँ, कमीने इज, Yeah. हाँ करेक्ट। अभी तुमने बाल भी ऐसे लंबे रखे तो फुल लग रहा है ऐसे, देखो हाँ, चार्ली। चार्ली। Definitely. और सर जैसे मतलब नो स्मोकिंग आपने मतलब दोस्ती यारी में प्रोड्यूस की थी, मतलब स्क्रिप्ट आपने पढ़ी थी, वो आपको लगा था कि ये मतलब उस टाइम पे क्लिक करेगी? वो बड़ा काफ्का टाइप का अनुराग ने स्क्रिप्ट लिखी थी, और इस तरह की फिल्मों का क्या होता है ना, वो पूरा डायरेक्टर का विजन होता है। और मुझे इस तरह की सरियल और बेवकूफ़ी की चीज़ें बहुत पसंद हैं। हाँ। तो हाँ, तो मुझे तो बहुत पसंद आया था जब उसने किया था। इनफैक्ट मैंने उसमें बहुत सजेशंस भी बहुत अनुराग को दिए थे, और या बट वो फिल्म का वो इम्पैक्ट आया नहीं जो आना चाहिए था। एंड सर एक कश्मीर पे आपने स्टेटमेंट तो दिया हैदर के जरिए, अब जो हालात हैं वहाँ के, है ना, अब अगर हाइपोथेटिकली उससे जुड़ा हुआ कौन सा प्लॉट आपको लगता है कि उस पर फिल्म आ सकती है, करनी चाहिए? उस पर करनी तो मुझे लगता है कि मैंने कश्मीर फाइल्स नहीं देखी है तो मुझे पता नहीं है, पर मुझे लगता है कि जो पंडितों का जो एक्सोडस हुआ था, और उसके बाद जो वो लोग सालों तक कैंप्स में रहे, उसके ऊपर कोई एक फिल्म बननी, बहुत ढंग की फिल्म बननी ज़रूरी है बहुत, क्योंकि वो एक ऐसा, अब मैंने उनकी विनोद चोपड़ा की शिकारा फिल्म भी भी नहीं नहीं देखी, वो भी नहीं मैंने देखी, पर
ऐसा जो कंपेलिंग कुछ लगा नहीं कि कि देखना। आई डोंट नो, आपने देखी शिकारा? जी तो वो डू यू थिंक कि वो जस्टिफाई हुआ है उसमें? न कंप्लीटली नहीं, क्योंकि उसमें भी वही था कि बैकड्रॉप एक्सोडस था, लेकिन फिर वो लव स्टोरी हो गई, जैसे 1942 लव स्टोरी थी कि उसमें मतलब अंग्रेजों का वो था, लेकिन लव स्टोरी हो गई। हाँ, तो पूरा इसलिए मुझे लगता है कि जैसे आपने अगर देखा फिडलर ऑन द रूफ, नहीं, फिडलर ऑन द रूफ फिल्म में गैस वो- चैम्बर वगैरह नहीं, वो एक कैंप में जो लोग रह रहे हैं और उनका जो बवाल आई थी। या तो हाँ, तो वैसा एक आई थिंक बहुत ज़रूरी है वो पंडितों के एक्सोडस के ऊपर फिल्म बनना। तो शायद मुझे ही बनानी पड़ेगी जाके, अब लगता है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, ब्रेकिंग न्यूज़ भास्कर पे। अली मतलब आपका एक तो ये था कि मतलब विशाल सर हैं ही, तो मतलब ना कहने की तो कोई बात ही नहीं थी, बट अगेन फिर भी और किन चीज़ों ने आप दोनों को वो किया एक्साइट किया यार ये करनी ही चाहिए, या इससे एक नई चीज़ हम लोग दे रहे हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को? मतलब सर की गेज हमेशा नहीं होती, उसका उसका एक रस अलग होता है, मुझे लगता है। दैट फॉर मी वाज वेरी एक्साइटिंग कि एक नए नज़रिए से मैं अपने आप को देख पाऊँगा, क्योंकि आपने इंटरनेशनल फिल्में भी की हैं, हॉलीवुड की फिल्में हाँ, की बट हैं। मतलब सर का वर्क इज़ एज गुड एज दैट, तो मुझे तो मेरे लिए एक सोने पे सुहागा हो गया। या भूमिका आपके लिए? देखिए अभी मैं आई डोंट थिंक उस पोजीशन पे हूँ भी कि मैं ये सोच के फिल्में करूँ कि अब मैं इंडियन सिनेमा को क्या दूंगी, लाइक फॉर मी राइट नाउ आई एम आई एम जस्ट ट्राइंग टू चूज कैरेक्टर्स दैट आई फील कि ये मेरे दिल को छू रहा है और मुझे ये करना है, इसमें बहुत मज़ा आएगा, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्या जर्नी है इस कैरेक्टर की, क्या मज़ा आएगा इसको जीने में। तो उस हिसाब से तो ये जो कैरेक्टर मैंने प्ले किया है खुफिया में, मुझे तो मतलब इसकी जर्नी ही इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मुझे ये था कि मैं क्या इसको कर भी पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि शी इज़ अ मदर एंड आई थिंक टू नो हाउ यू फील एज अ मदर और what you feel for your child and that family life and all of that, and उसके साथ क्या क्या होता है, that was something very scary but exciting. सही। या एक्चुअली वामिका का कैरेक्टर ही सबसे ज़्यादा जर्नी है पूरे फिल्म में, वो बहुत स्ट्रॉन्ग जर्नी। एंड सर जैसे मकबूल के टाइम पे जब आप अडेप्ट कर रहे थे तो नसीर साहब ने कहा था कि ये क्यों कर रहे हो, मतलब शेक्सपियर का सबसे मकबूल नहीं, सॉरी ओमकारा के टाइम पे, ठीक है, कि वो तो मतलब जो उसके कान भरे जा रहे हैं और वो अपनी पत्नी को मार देता है। यहाँ पर जो कैरेक्टर अली का है, ठीक है, वो एक ओवर कॉन्फिडेंस में सारी चीज़ें कर रहा है, जो भी कर रहा है उनका कैरेक्टर, ठीक है, लेकिन उसे ये एहसास क्यों नहीं है कि मतलब मुझ पर नज़र भी रखी जा रही होगी, टिल जो मतलब एक मोमेंट आता है गैराज का। तो उससे आप कितना कन्विंस थे कि यार नहीं हमें थोड़ा इसे बेफिक्र दिखाना है? आई थिंक वो एक्चुअली बुक में भी वही था। ओके। और उसका एक और मैं आपको उसके अंदर की बात बताता हूँ। उसका हमने एक सीन था, हमारा एक सीक्वेंस था, हमारे पास टाइम का इतना कंस्टेंट्स था कि सबसे ज़्यादा जो सीन कटे हैं वो अली के कटे हैं पूरी फिल्म में। तो उसमें एक ये सीन था जिसमें कि ही डाउट्स कि ये जो लोग हैं ये कहीं में अंडर सर्विलेंस तो नहीं है। तो हमने वो किया था, बट अब ये सिनेमा की ना ये खूबी भी है और ये कमी भी है कि इसमें आपको एक वक्त के अंदर एक चीज़ कहनी है और उसमें देन यू मेक ये चॉइसेस कि जाना तो बेचारे अली के काम के ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर गाल्स पड़ी और वो कटा हुआ सीन पर वो था वैसा एक सीन। अच्छा, वो चेकिंग वाला जो था, हाँ, जब वो मदर डेयरी बूथ पे जाता है कि तुम दिन में दूध देने क्यों गए थे, अरे हाँ, यस, कि तुम ऐसी क्या ज़रूरत थी कि दिन में कौन दूध, दोपहर में कौन दूध देने जाता है। अबे हाँ, वो भी काट दिया आपने, करेक्ट। ये यार, अरे हाँ, राइट। और सर जैसे मतलब अली का कैरेक्टर लार्जर देन लाइफ नहीं हो सकता यार। हाँ, लार्जर देन लाइफ नहीं हो सकता था अली का कैरेक्टर, नहीं, आई थिंक पूरे फिल्म का वो टोन नहीं था लार्जर देन लाइफ ना। लेकिन उनकी वाइफ का रोल एक तरीके से मतलब है गट्सी। हाँ, बट लार्जर देन लाइफ नहीं कर सकते। नॉर्मल कैरेक्टर है कि एक बीवी का कैरेक्टर है जैसा होता है, बट उसमें है भी एक माँ अपने बच्चे को
पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल, ये बात तो है। और सर जैसे मतलब एडेप्टेशन की बेसिक जो विधा थी या है, वो आपने मतलब किन से सीखी थी, या खुद का ही ऑब्वियसली आपका था एक्सपीरियंस शुरू से, या नहीं कोई थे? नहीं, एक्चुअली मतलब कुछ रेफरेंसेस जैसे याद हैं, जैसे मुझे लगता है कि सबकॉन्शियस लेवल पे मुझे लगता है कि शेक्सपियर का सबसे बढ़िया जो एडेप्टेशन आज तक पूरे वर्ल्ड में हुआ है वो अंगूर में हुआ है। कॉमेडी ऑफ कॉमेडी ऑफ एरर जो जो आज तक अंगूर जैसी फिल्म बनी नहीं, Yeah. तो वो कहीं एक सबकॉन्शियस में मेरे था कि एक्चुअली यू नो उसके लास्ट शॉट में शेक्सपियर का पोर्ट्रेट आता है और उसमें तो वो आंख मारता है पोर्ट्रेट के अंदर से। तो जब मैंने रियलाइज़ किया कि यार ये शेक्सपियर इतनी कमाल की कॉमेडी कैसे मतलब कोई सोच सकता है कि वो चार लोग, और फिर मैंने प्ले पढ़ा उसका, आप ओरिजिनल प्ले पढ़िए और गुलजार साहब का एडेप्टेशन देखिए, कमाल का एडेप्टेशन किया हुआ उन्होंने। उसमें तो पूरा वो है कि एक टाइम बाउंड है, वो भी बहुत अच्छा है कि वो उसमें टाइम बाउंड है कि तुम रात 12 बजे तक वो दो लोगों को ढूंढ लाओ, अगर दो ऐसे और लोग हैं तो ठीक है, वरना तुम्हारे बाप को फांसी दे देंगे। तो वो बेचारे ढूंढने निकले हुए हैं कि हमारे जैसे दो लोग कौन हैं। सो पर उसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा एडेप्टेशन गुलजार साहब ने किया है। वो जैसे वो जासूसी नॉवल पढ़ता है संजीव कुमार, और वो प्रीतम आन मिलो, बहुत ही ज़्यादा, सही बहुत ज़्यादा अच्छा एडेप्टेशन है। आज की तारीख में आपकी नज़र में कौन, बस हाँ कोई बात नहीं, लास्ट क्वेश्चन पूछ लेना था यार, अगले बढ़ा लेना, ऐसे नहीं रुकते। हाँ, हैदर की जो मतलब थी ओरिजिनल कहानी, वो भी एस्पियोनाज वर्ल्ड पे थी, लेकिन फिर गुलजार साहब ने आपको सजेस्ट किया और फिर वो आया दर्द और ट्रेजेडी वहाँ कश्मीर से। तो वो वाली कहानी भी मतलब रखी हुई कभी उस पर मतलब बनाई? नहीं अब तो नहीं, अब तो वो एस्पिनाज बना लिया यहाँ पे तो। डेफिनेटली सर। एक दो बस अपना वन लाइनर रैपिड फायर, जल्दी जल्दी में। बिल्कुल जल्दी। जी जी जी। वामिका अली, मतलब आप दोनों के लिए कि मतलब आपकी फेवरेट फिल्म कोट क्या है ऑल टाइम? फेवरेट फिल्म कोट? अपनी फिल्म की कोट? कोई भी, हाँ। अगर या मतलब जो आपको आपकी फेवरेट फिल्म कोई भी रही हो, अच्छा, खुद के अलावा भी। ओ ढडंग। वो रैपिड में यही याद आया मुझे। ओ गॉड, बोलो बोलो बोलो, बहुत हैं माय यार। गॉड, वामिका कम ऑन। कुछ नहीं समझ में आ रहा। बताओ सर फिल्म कोट। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है या हाँ। नहीं? अच्छा डायलॉग्स का बोल रहे कोई हैं। ऐसा डायलॉग्स। एनीवे, अगर मतलब टाइम ट्रेवल करना चाहें, मतलब मौका मिले जाने को, ठीक है, तो कौन सी फिल्म के सेट पर जाना चाहेंगे और कौन सा कैरेक्टर प्ले करना चाहेंगे? देवदास, पार्वती और चंद्रमुखी। मुगले आजम। नहीं नहीं, मुगले आजम, मधुबाला। ना 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 बस फिर से मुगले मतलब मेरे आजम, साथ पाला पड़ेगा तुम्हारा। अली अकबर या मतलब सलीम, मतलब सलीम। मुगले आजम में। हाँ, तो वही हुए। अगर फिल्म इंडस्ट्री में नहीं होते तो कौन सा प्रोफेशन रहता, काम करते जिसमें? कुछ नहीं करती मैं। वो मैं रेस्टोरेंट चला रहा होता है यार। मैं एनिमल फार्म और कुछ नहीं खाना करती। खिलाने में बड़ा मजा आता है मुझे लोगों तुम क्या, अगर तुम अपने रेस्टोरेंट से खाना भेजो मेरे डॉग्स के लिए को। या एनिमल्स कर- के लिए? अब वो अच्छा, हाँ वो भी कर सकते हैं। चलेगा। और ऐसी कौन सी फिल्म है जिसे खुफिया तौर पर आप लोग देखते हैं हाँ, लेकिन एडमिट नहीं करते हैं कि यार हाँ मतलब वो भी फिल्म देखी है मैंने? अब कभी खुशी कभी गम। वामिका? बोल दो। ओह माय नहीं, गॉड। राजा बाबू खुफिया तौर पे देखती हूँ लेकिन एडमिट नहीं करती हूँ कि देखती हूँ। हाँ देख रखी है? सर बड़ा मुश्किल हो रहा है रैपिड फायर। कोई भी बोल दे। कमीने। हैं? सब देखो, सब वेट कर रहे हैं आई नो दैट्स लाइक इवन मोर ज्यादा प्रेशर। यहाँ पे भी। खुफिया तौर पे ऐसे कुछ नहीं है, मैं कर देख लेती हूँ। खुफिया वाली और फिल्में हैं। विशाल सराफ, जैसे मतलब इम्तियाज अली सर ने बोला था कि नहीं मैं तो गोविंदा का फैन या गोविंदा की फिल्में देखता रहा हूँ, लेकिन जो उनकी फिल्में वो उससे इंटायरली अलग है। आपकी कोई ऐसी रही हो खुफिया फिल्म जो आपने मतलब देखते रहे हैं, देखी है,
लेकिन अभी तक पब्लिकली एडमिट नहीं किया कि वो देखी है। ऐसा कुछ नहीं है, जो जो बहुत ही ख़राब लगती है उसको क्यों बेचारे को किसी को हर्ट करना बोल के, या ऐसे तो फिर बहुत लंबी लाइन है, बहुत ही कम पसंद आती हैं चीज़ें। अगेन इस सवाल बस डन कि मतलब जवाब देना चाहें या ना देना चाहें कि डन 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 श्योर श्योर कि विशाल सर का मतलब सबसे बेस्ट और थोड़ा वीक काम अपना कौन सा लगता है? इंटरेस्टिंग। मतलब वैसे देखते हैं तो बेस्ट काम तो मुझे लगता है कि अब तक हैदर मैंने सबसे अच्छा काम किया, और वीक में मैं टेक्निकली वीक बोल सकता हूँ रंगून, टेक्निकली। बाकी स्क्रिप्ट वाइज नो आई डोंट थिंक सो, इट्स अ वेरी गुड स्क्रिप्ट, या इट्स अ वेरी गुड सटायर। थैंक यू आप सबों का। देखते रहिए दैनिक भास्कर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।